Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ओके, सो ये इसका पार्ट 5 है. ठीक है, 5th पार्ट आज हम देखने वाले हैं. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 4 पार्ट अपलोड किए अपने चैनल में, पार्ट 1, 2, 3 और 4. अगर आप में से किसी ने भी उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए, आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए ताकि आपका इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में मैंने 4 पढ़ाए थे, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड. सो आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर और एस्टर. ठीक है, ईथर और एस्टर जो कि फंक्शनल ग्रुप ही था. पिछले क्लासेस में मैं उसे नहीं पढ़ाई थी, टाइम वीडियो बहुत लंबा हो गया था इस वजह से. सो आज हम देखने वाले हैं ईथर और एस्टर. ठीक है, सो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, आपका दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप फिर पहचान पाओगे ईथर और एस्टर को. ओके, सो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो अब हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप में दो कंपाउंड. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में हमारा 2 चीज़ रह गया था पिछले क्लासेस में, दैट इज एस्टर एंड ईथर. ओके, एस्टर एंड ईथर, इसे आज के क्लास में हम देखने वाले हैं. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. तो पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप देखे थे. तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था जिसमें मेन था, हम 4 फंक्शनल ग्रुप देखे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्या आपको याद है? आप सब कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए और चारों फंक्शनल ग्रुप का जो फार्मूला था दैट इज़ OH, COOH, इस तरीके से आप लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर कॉपी में लिखिए, आपका रिवीजन होगा. सो चलिए अब मैं आपका रिवीजन करवाती हूँ. तो पहला था हमारा अल्कोहल. क्या था हमारा? फर्स्ट इज़ अल्कोहल. सेकंड था हमारा अल्डिहाइड. फिर था हमारा कीटोन. कीटोन के बाद था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. ये 4 हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप थे. तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH होता है हमारा अल्कोहल का फॉर्मूला. फिर है हमारा अल्डिहाइड का आपको याद होगा कि CHO होता है इसका फॉर्मूला अल्डिहाइड का. कीटोन का क्या होता है? CO होता है. और कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH. ओके, तो ये चारों हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप थे जो कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे अच्छे से. और सबका सफिक्स भी आपको याद होगा नाम के साथ जो लगता है. जैसे अल्कोहल का क्या लगता था? OL, याद है? OL, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, है ना, ब्यूटेनॉल. अल्डिहाइड का क्या लगता था? AL, दैट इज़ इथेनल, ब्यूटेनल, मिथेनल, इस तरीके से. कीटोन का क्या होता था? ऑन, ONE, ऑन, मतलब जैसे ब्यूटेऑन, है ना, इथेऑन, इस तरीके से. और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता था वो क्या होता था? दैट इज़ ओइक एसिड, जैसे मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस टाइप से. ओके, सो ये तो हमारा रिवीजन हो गया. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर आप में से कोई भी नहीं देखा है इसका वीडियो तो आप जाइए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4, आप जाकर देख सकते हैं. ओके, तो अब हम आज का टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप ही है. ये भी फर्स्ट इज ईथर एंड, एक मिनट बोर्ड क्लीन कर लेती हूँ. सो फर्स्ट हमारा आज का फंक्शनल ग्रुप क्या है? फर्स्ट है ईथर और सेकंड है हमारा एस्टर. ठीक है, ईस्टर नहीं एस्टर पढ़ते हैं इसे, ईथर और एस्टर. ओके, सो सबसे पहले हम ईथर को देख लेते हैं कि ये क्या होता है और इसे कैसे पहचानेंगे हम. जैसे हमने अल्कोहल क्या होता है पहचानने के लिए क्या देखेंगे? OH अगर लगा है तो वो अल्कोहल है. कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे है पहचानने के लिए? अगर COOH लगा है मतलब वो क्या है? वो कार्बोक्सिलिक एसिड, हम पहचान जाएंगे. तो उसी तरीके से हम ईथर को कैसे पहचानेंगे? तो देखो, ईथर को पहचानने का यहाँ पे मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ, इसे याद रखना बस. आप ईथर जहाँ भी आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ईथर है, आप पहचान जाओगे. देखो, ईथर के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन बीच में होता है और वो दोनों साइड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है. ठीक है, इधर भी एक कार्बन का बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, और राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक ही ऑक्सीजन रहता है इसमें. ठीक है, एक ही ऑक्सीजन रहता है. ये क्या है हमारा? ईथर. ईथर में एक ऑक्सीजन रहेगा और दोनों साइड किससे बॉन्ड बनाएगा? किसके साथ? तो कार्बन के साथ, मतलब कार्बन चेन जुड़ा रहेगा इसके साथ. और ये जो लेफ्ट वाला कार्बन है वो और राइट वाला कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन के, यहाँ R मतलब रेडिकल होता है, मतलब यहाँ पे कार्बन लगेगा. ठीक है, मैं दोनों साइड R लिख रही हूँ और एक और मैं लिख रही हूँ R ऑक्सीजन और R डैश. ठीक है, ये डैश. ओके, सो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का जो लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड है और जो राइट साइड वाला बॉन्ड है
वो दोनों एक ही कंपाउंड हो सकता है। जैसे दोनों साइड मिथाइल हो सकता है, CH3 एग्जाम्पल ले रही हूँ, और CH3 हो सकता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड मिथाइल मिथाइल ही हो, या फिर ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग कंपाउंड हो। फॉर एग्जाम्पल इधर मिथाइल हो CH3 और इधर C2H5 दैट इज़ इथाइल हो, ठीक है, C2H5 इथाइल। अब ये मिथाइल और इथाइल क्या होता है ये आगे आपको क्लियर होगा जब मैं और सारा भी एग्जाम्पल करवाऊंगी। तो अभी बस इतना समझो कि ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, आर मतलब वहाँ कार्बन आएगा, ठीक है, वो दोनों सेम भी हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड कुछ और राइट साइड कुछ और भी हो सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल और इधर इथाइल था। ओके सो अब हम सीखेंगे कि इसका नेम कैसे रखेंगे, मतलब इसका नाम कैसे, नामकरण कैसे होगा, नॉमेनक्लेचर कैसे होगा ईथर का। तो उसके लिए ईथर के लिए आपको जो है वो 2 टर्म याद रखने हैं, ठीक है। ईथर के लिए आपको 2 टर्म याद रखने हैं। पहला आपका एल्कॉक्सी और दूसरा आपका अल्केन। ओके, एल्कॉक्सी और दूसरा आपका टर्म है अल्केन। ओके, अब देखो जो हमारा स्मॉल वाला कंपाउंड होगा ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट साइड, जिधर भी स्मॉल वाला कंपाउंड होगा वो एल्कॉक्सी कहलाएगा, ठीक है। जो स्मॉल वाला कंपाउंड होगा चाहे वो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो, मतलब कार्बन का कंपाउंड जो सबसे छोटा होगा वो स्मॉल वाला एल्कॉक्सी कहलाएगा, और जो लार्ज कंपाउंड होगा, बड़ा कंपाउंड होगा, वो हमारा अल्केन कहलाएगा, ठीक है। इसे याद रखना है, जो छोटा होगा उसे क्या कहेंगे, एल्कॉक्सी, और जो बड़ा होगा उसे अल्केन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि इसका क्या यूज़ है। ओके, मान लो कि यहाँ पे मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ, ठीक है, उसका नाम है CH3O C2H5। ओके, C2H5। तो इसमें देखो, इसमें एल्कॉक्सी किसे बोलेंगे, जो छोटा है उसे एल्कॉक्सी बोलेंगे और जो बड़ा है उसे अल्केन बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया हमारा बीच में, ठीक है, बीच में हमारा ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें छोटा ऑक्सीजन के साथ किस साइड दिख रहा है आपको कंपाउंड कार्बन का, तो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड वाला जो हमारा कंपाउंड है दैट इज़ ये मिथाइल, ये हमारा छोटा है, और जो राइट साइड है ऑक्सीजन के दैट इज़ C2H5, ये बड़ा है क्योंकि इसमें दो कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, और लेफ्ट साइड सिर्फ 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये छोटा होता है। तो जो छोटा रहेगा उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और उसका नाम हो जाएगा एल्कॉक्सी। उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी कैसे नाम रखेंगे, देखो जैसे कि इसमें 1 कार्बन है, तो हमने पढ़ा है कि 1 कार्बन के लिए क्या होता है 1 कार्बन के लिए मिथ होता है, ठीक है, मिथ, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, मिथ प्लस ऑक्सी, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, है ना, पूरा नाम क्या हो जाएगा हमारा, मिथॉक्सी, MATHOXY, मिथॉक्सी। और मैंने क्या बोला कि राइट साइड वाला, या फिर राइट साइड बोलो, या फिर जो लार्ज कंपाउंड है उसका नाम क्या हो रहा है, अल्केन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ होता है। अल्केन से क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, अल्केन से क्या हो जाएगा, उसका नाम इथेन हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, पूरा नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। ओके, मिथॉक्सी इथेन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है या नहीं, प्लीज़ बताइएगा। वैसे हो जाएगा, ये बहुत सारा एग्जाम्पल हम लेंगे आगे, उससे आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, तो हम लोग एक एक करके तीनों एग्जाम्पल को समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ CH3O CH3, ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल CH3O CH3। अब इसमें देखते हैं हम कि बड़ा कंपाउंड कौन है और छोटा कंपाउंड कौन है। तो ऑक्सीजन तो बीच में रहेगा ही, इसके लेफ्ट साइड भी कार्बन का बॉन्ड रहेगा और राइट साइड भी कार्बन का बॉन्ड जो कि है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कंपाउंड में कोई भी बड़ा और छोटा है ही नहीं, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम कंपाउंड है, दोनों इक्वल है, दोनों साइड क्या है, मिथाइल है। हाँ, मिथाइल नाम कैसे पढ़ रहा है इसका आपको समझ में आ रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि CH4 को हम क्या पढ़ते हैं, CH4 को 1 कार्बन है तो इसे हम, और सिंगल बॉन्ड है 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन का, इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं, ऐसे अगर तोड़ के बनाए तो ऐसा बनेगा ना, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मीथेन। तो यहाँ पे अगर 1 हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दे और इसे 3 बना दे, मतलब CH3, तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल। ओके, 1 हाइड्रोजन इससे रिड्यूस होता है तो इसका नाम मिथेन से क्या हो जाता है, मिथाइल। सेम इथेन के साथ भी है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C2H6 होता है। जब इससे 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दे यानी C2H5 बना दे तो ये क्या बन जाएगा इथेन से, तो ये इथेन से क्या बन जाएगा, इथेन से इथाइल बन जाएगा। ये क्या था, शुरू में इथेन था, अब 1 हाइड्रोजन के रिमूव होने से ये क्या बन गया, इथाइल बन गया। ओके, तो मिथाइल और इथाइल जो नाम क्यों पड़ रहा है आपको समझ में आ गया, हाइड्रोजन एक रिमूव हो रहा है तो उसका नाम भी चेंज हो जा रहा है। ओके, चलो अब इसका नाम देखते हैं हम। फर्स्ट जो एग्जांपल हमारा दैट इज़ ये CH3O CH3, ठीक है।
तो ये क्या है, ईथर है। ईथर है, कैसे पहचानना हमने, हमें पीछे अभी देखा कि ईथर को पहचानने का तरीका क्या है कि ईथर में एक ऑक्सीजन रहेगा और वो दोनों साइड कार्बन के साथ, कार्बन के चेन में बीच में वो रहेगा, ठीक है। मतलब दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड कार्बन चेन से जुड़ा रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा, तो क्या है, वो हमारा ईथर है। ओके, ईथर को पहचानना हम सीख गए। चलो अब नाम, इसका नाम भी रखना हमने सीखा पिछले स्लाइड में। अब इसका नाम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल है, कोई भी बड़ा और छोटा है ही नहीं। तो अब हम क्या करें, अब हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों इक्वल है तो बस एक को ऑक्सीजन के साथ काउंट कर लेंगे, ऑक्सीजन के साथ एक को काउंट कर लेना है और एक को अल्काइल। ओके, मतलब एक को एल्कोक्सी और दूसरे को अल्केन, ऐसे काउंट कर लेंगे। दोनों में से किसी एक को ऑक्सीजन के साथ ले लेना है और एक को अल्केन बना देना है, बस उसका नाम रख देंगे वैसे ही हम। अब इसमें हम ऑक्सीजन के साथ किसे ले लिए, मिथाइल को, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल को ऑक्सीजन के साथ ले लिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। और यहाँ पे एक मिथाइल जो राइट साइड बच गया उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम अल्केन, यानी कि उसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मिथेन, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन होने की वजह से इसका नाम मिथेन है ना, मिथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी मिथेन। ओके, इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी मिथेन। ये जो हमने नाम अभी देखा मिथॉक्सी मिथेन, ये IUPAC नेम है। कौन सा नाम है ये, IUPAC नेम। आपको IUPAC का फुल फॉर्म कमेंट में बताना है, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म कमेंट में बताना है, ये आपका काम है, बताइएगा ज़रूर। अब इसका एक कॉमन नेम भी होता है, वो भी जान लेते हैं हम कि कॉमन नेम इसका कैसे हम रखेंगे, ठीक है, कॉमन नेम। ओके, चलो देखते हैं, बहुत ईजी है कॉमन नेम रखना, क्योंकि इसमें देखो कॉमन नेम रखने के लिए पहले हम देखेंगे कि मिथाइल कितना है इसमें। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड भी एक मिथाइल है और राइट साइड भी एक मिथाइल है, टोटल कितना मिथाइल ग्रुप है इसमें, 2। तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, 2 होने की वजह से डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। और ये पूरा है क्या, ईथर है, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम हो गया इसका, डाई मिथाइल ईथर, ये उसका हो गया कॉमन नेम। और जो ऊपर हमने लिखा था दैट इज़ मिथॉक्सी मिथेन, ये था इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो चलो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें क्या है, इसमें देखो ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है आपको बीच में, है ना, सबको दिख रहा है ऑक्सीजन बीच में है। और उसके लेफ्ट साइड क्या है, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। इधर भी क्या है, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, मतलब ये भी ऊपर वाला जैसा ही है, मतलब इसमें भी कोई बड़ा नहीं है ना ही कोई छोटा है, दोनों इक्वल है, दोनों सेम ग्रुप है, दैट इज़ इथाइल इथाइल, दोनों साइड है ऑक्सीजन के। तो क्या करेंगे, किसी एक को भी, या तो राइट वाला को या तो फिर लेफ्ट वाला को, ऐसे जो छोटा रहता है उसे ऑक्सीजन के साथ हम लोग लेते हैं। लेकिन जब दोनों इक्वल रहे तो किसी को भी ऑक्सीजन के साथ ले लेंगे। तो जिसे भी ऑक्सीजन के साथ लेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, उसके नाम के साथ लग जाएगा ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी। और जो बच गया उसके नाम के साथ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। जो ऑक्सीजन के साथ आएगा वो ऑक्सी हो जाएगा और जो अकेले रह जाएगा वो एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वजह से इथ और ऑक्सीजन है तो इथॉक्सी, इथ प्लस ऑक्सीजन मिलके इथॉक्सी बन गया, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी। ओके, और जो एक बच गया उसके साथ एन लगेगा, इसमें भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन होने की वजह से इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इथेन। तो इसका पूरा नाम जो हो गया वो क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन। क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन। और ये क्या था, ये हमारा IUPAC नेम था। ओके, ये हमारा कौन सा नाम था, तो IUPAC नेम था। अब हम इसका कॉमन नेम भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, 2 मिथाइल होने की वजह से उसका नाम क्या था, डाई मिथाइल, और ईथर है इसलिए ईथर। तो इसमें 2 क्या है, इसमें भी 2 इथाइल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई इथाइल ईथर, ये इसका हो गया कॉमन नेम। ओके, डाई इथाइल ईथर क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया डाई इथाइल ईथर। ओके, सो थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है। चलो अभी सब कॉपी और पेन निकालो और फटाफट इसका मुझे IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों बताओ, ठीक है। IUPAC और कॉमन दोनों नाम थर्ड वाला कंपाउंड का आप बनाओ अभी तुरंत। मैं तो बताऊंगी लेकिन आप भी बनाओ, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और ईथर और एस्टर जो है आपके बुक में ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया है नाम, ईथर और एस्टर, बट आगे अभी जब हम सोप डिटर्जेंट वगैरह पढ़ेंगे चैप्टर में तो उसमें इसका रिएक्शन होगा तो कंपाउंड बनेगा, इसका यूज होगा। तो अगर आप पहले ही समझ लो उसके बारे में तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और बाकी हायर क्लासेस में 11th-12th में अगर आप लेते हो केमिस्ट्री, मतलब साइंस केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ना रहेगा, तो उसके लिए बेसिक जानना ज़रूरी है ना। ओके, सो अब हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने बनाया होगा, है ना, बनाना ज़रूर। चलो देखते हैं हम क्या है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। जो मैंने बोला था ये इसमें काम आएगा, यानी कि छोटा जो हमारा देखो ऑक्सीजन के साथ लेफ्ट साइड 1 कार्बन है दैट इज़ CH3 और राइट साइड 2 कार्बन है दैट इज़ C2H5, है ना,
CH3 है और दूसरे साइड क्या है C2H5। तो इसमें आपको छोटा कंपाउंड दिख रहा है और मैंने क्या बोला, जो भी छोटा कंपाउंड रहेगा वही ऑक्सीजन के साथ आएगा और क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी बन जाएगा। ठीक है, एल्कोक्सी बन जाएगा। जो छोटा कंपाउंड होगा वही किसके साथ आएगा, ऑक्सीजन के साथ आएगा और एल्कोक्सी बन जाएगा। तो इसके नाम के साथ एल्कोक्सी लग जाएगा, जितना भी कार्बन है उसके साथ। तो एक कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, हमारा IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। एक ही कार्बन है इसलिए मिथॉक्सी। ओके, और फिर जो बड़ा वाला कंपाउंड है वो एन, वो उसके साथ क्या लग जाएगा, उसके नाम के साथ एन। जितना भी कार्बन है उसके लिए जो उसका नाम है, दैट इज़ 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा नाम इसका, इथेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ये क्या हो गया इसका, IUPAC नेम, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम भी हम अब आसानी से बना सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा बताओ, देखो इथाइल, इस साइड क्या है, ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इस साइड इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस साइड क्या है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस साइड क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पहले हमारा इसमें हम चलेंगे अल्फ़ाबेट में, पहले क्या आता है, एम पहले आएगा कि ई पहले आएगा। सो हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है, तो इसका नाम इथाइल से शुरू होगा। यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट देखेंगे कॉमन में। ठीक है, कॉमन नेम में अल्फ़ाबेट देखेंगे तो पहले इथाइल, फिर मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और ये ईथर है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, इथाइल मिथाइल ईथर इसका नाम हो गया कॉमन नेम। ओके, कॉमन नेम में अल्फ़ाबेट देखेंगे और ऐसे जो IUPAC नेम है उसमें हम छोटा कंपाउंड देखेंगे। छोटा के साथ ऑक्सी लग जाएगा, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और बड़ा के साथ एन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और क्लियर हो रहा है या नहीं ये ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में। ठीक है, हमने ईथर देख लिया। ठीक है, ईथर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे ईथर को, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल ग्रुप में एस्टर। ठीक है, एस्टर पढ़ा जाता है इसे, तो हम एस्टर को देखते हैं। ओके, चलो एस्टर को पहचानने का सबसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर ऐसा हमारा रहेगा, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फिर इधर भी कार्बन का चेन आगे और पीछे। ठीक है, कितना भी चेन रहे कार्बन का आगे और पीछे, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, बीच में हमारा क्या आना चाहिए, तो बीच में हमारा COO आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, COO आना चाहिए, मतलब 2 ऑक्सीजन आना चाहिए। किस में, एस्टर में। अगर 2 ऑक्सीजन आ रहा है मतलब हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो हमारा एस्टर है। ये एस्टर को पहचानने का तरीका है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे फिर आपको समझ में आएगा। मान लो कि यहाँ पे हमारा CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या है, हमारा एस्टर है। ठीक है, एस्टर है। ईथर में क्या होता था, ईथर में जो कार्बन होता था, मतलब जो ऑक्सीजन होता था, दोनों साइड कार्बन के चेन के साथ जुड़ा होता था, लेकिन उसमें एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता था। बट एस्टर में क्या है कि 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको 2 ऑक्सीजन, यस। तो हमेशा एस्टर में, एस्टर को पहचानने का तरीका है कि उसमें 2 ऑक्सीजन रहेंगे और उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड जो बॉन्ड बनाएगा हमेशा कार्बन का ही चेन रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें आपको दिख रहा है 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, यस। तो ये हमारा पहचानने का तरीका है एस्टर का। इसे हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट CH3 COO CH3। अगर ऐसे भी लिखा रहे, मतलब कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये क्या है, हमारा एस्टर है। इसे आप पहचान जाना कि ये क्या है, एस्टर है। अब हम इसका और सारा एग्जाम्पल लेते हैं और इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें 2 टर्म याद रखना है। जैसे हमने ईथर के लिए भी 2 टर्म याद रखे थे, है ना, क्या था वो था हमारा एल्कोक्सी और अल्केन था। उसी तरीके से ईस्टर के लिए भी हमें 2 टर्म याद रखने हैं। वो क्या है, वो हमारा है अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। ओके, अल्केनोएट NOATE, अल्केनोएट। ठीक है, अल्काइल अल्केनोएट, 2 टर्म याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि इससे हम इसका नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर। ओके, सो देखो, तो अल्काइल और अल्केनोएट है, उसका क्या यूज़ है अब हम समझते हैं। देखो, ऑक्सीजन के साथ जो लेफ्ट साइड कंपाउंड है कार्बन का, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो भी लेफ्ट साइड कंपाउंड है कार्बन का, वो एक साथ आ जाएगा, और जो बच गया राइट साइड वो अकेले रह जाएगा एक साइड। ओके, वो अकेले एक साइड रह जाएगा और बाकी सारा जो लेफ्ट साइड है ऑक्सीजन के साथ आएगा। जितना भी लंबा कार्बन का चेन है, इसमें छोटा और बड़ा नहीं देखना है, छोटा और बड़ा के आधार पे इसमें नेमिंग नहीं होगा। इसमें बस हमें क्या करना है नेमिंग के लिए, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड जो भी कंपाउंड है कार्बन का वो ऑक्सीजन के साथ काउंट होगा, और राइट साइड जो बच गया वो अकेले काउंट होगा। ओके, सो देखो मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन के साथ लेफ्ट साइड जितना भी, चाहे वो छोटा रहे राइट वाली साइड से, चाहे वो बड़ा रहे, लेफ्ट साइड हमेशा जो भी चीज़ रहेगा सब ऑक्सीजन के साथ काउंट होगा, उसके साथ आ जाएगा, और राइट वाला अकेले रह जाएगा ये।
ठीक है, राइट में जितना छोटा रहे या बड़ा रहे वो अकेले रह जाएगा। और पहले नेमिंग में इसका नाम आएगा पहले, ठीक है, राइट साइड जो है उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो एक कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। और इसमें कितना कार्बन है, जो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसमें कितना कार्बन है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें कार्बन जो हमारा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, तो इथेनोएट। 2 कार्बन है तो इथ होगा और ऑक्सीजन की वजह से ओएट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोएट। ठीक है, इथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। पूरा नाम क्या हो गया इसका, IUPAC नेम है ये। ठीक है, क्या नाम है ये कौन सा नाम है इसका, IUPAC नेम है, मिथाइल इथेनोएट। ओके, क्लियर हुआ सबको, मिथाइल इथेनोएट। चलो एक बार और अच्छे से बताती हूँ साफ करके। ईस्टर के लिए भी हमें 2 टर्म याद रखने हैं। मैंने बताया आपको क्या क्या रखना है हमें, सबसे पहले अल्काइल और दूसरा है हमारा अल्केनोएट। ठीक है, अल्काइल और दूसरा अल्केनोएट। ठीक है, अल्केनोएट। अब इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ जैसे कि CH3। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O और यहाँ पे CH3। ठीक है, CH3 COO CH3। यहाँ पे दिख रहा है हमें 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इस वजह से क्या है हमारा एस्टर है। ठीक है, तो इसका नाम देखो, हम इसमें छोटा और बड़ा के आधार पे नाम नहीं रखेंगे, मतलब जो छोटा है उसे अल्काइल और जो बड़ा है उसे अल्केनोएट, ऐसा नहीं। इसमें छोटा बड़ा का कुछ रोल ही नहीं है। इसमें हम बस देखेंगे कि ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड जो भी कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन का जितना भी कंपाउंड है 1 2 3 4 जो भी इसके चेन में लगा हुआ है सब ऑक्सीजन के साथ आ जाएंगे और एक साथ काउंट होंगे। ठीक है, जितना कार्बन वैसा उसका नाम हो जाएगा। राइट वाला जो कंपाउंड है वो अगर लेफ्ट से छोटा हो या बड़ा हो, कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटा बड़ा से, वो अकेले काउंट होगा। ठीक है, राइट साइड वाला अकेले काउंट होगा। तो इसका नाम, जो राइट साइड है पहले उसका नाम लिखेंगे और फिर लेफ्ट साइड वाला का नाम लिखेंगे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो है उसका नाम बाद में लिखेंगे, जो राइट साइड है अकेले उसका नाम पहले लिखेंगे। तो एक कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर आइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, इधर आइल ग्रुप रहेगा और इधर OH ग्रुप रहेगा। जो ऑक्सीजन के साथ है O से ऑक्सीजन O से OH। ठीक है, O से ऑक्सीजन O से OH और इधर YL आइल, मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, इस तरीके से। पहले मैंने क्या बोला, राइट साइड वाला का नाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसका नाम सबसे लिख लेंगे हम लोग राइट वाला का, तो हो जाएगा मिथाइल और OH लगेगा लेफ्ट वाले के साथ। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, दिख रहा है आपको 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा इसका इथेनोएट। ठीक है, इथेनोएट NOATE, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल इथेनोएट। चलो अब और सारे एग्जाम्पल लेकर के हम अच्छे से एस्टर को समझते हैं। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको CH3 COO CH3। ठीक है, CH3 COO CH3। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा एस्टर ग्रुप दिख रहा है, COO दिख गया। तो मैंने क्या बोला कि इसके लेफ्ट साइड जितना है सारा एक साथ काउंट होगा और राइट वाला एक साथ काउंट होगा। तो राइट साइड एक कार्बन होने की वजह से ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पीछे देखा, इसका नाम वही हो जाएगा मिथाइल और इधर इथेनोएट। 2 कार्बन होने की वजह से OH लगेगा ऑक्सीजन वाले के साथ और इधर आइल लगेगा, तो इसका नाम क्या हो गया NOAT, मिथाइल इथेनोएट। IUPAC नेम इसका हो गया मिथाइल इथेनोएट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं अब हम। सेकंड में क्या है हमारा CH3 COO C2H5। ठीक है, C2H5। अब देखो अगर हम ईथर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इधर छोटा कंपाउंड है और इधर का कंपाउंड बड़ा है ना, पर हमें यहाँ पे छोटा बड़ा देखना ही नहीं है। एस्टर में छोटा बड़ा कोई रोल नहीं है, मैंने पहले बताया आपको। तो मैंने क्या बताया था कि जो COO है वो हमेशा अपने लेफ्ट साइड वाले के साथ जुड़ करके काउंट होगा। ठीक है, जितना कार्बन है उस हिसाब से उसका नाम हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ जो रहेगा उसका नाम क्या हो जाएगा OH, और जो अकेले बच गया राइट साइड उसका हो जाएगा आइल, मिथाइल इथाइल। ठीक है, जो भी आइल लगेगा। तो सबसे पहले जो राइट साइड है उसका नाम पहले आता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका नाम इथाइल हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन होने की इसका वजह से इसका नाम इथाइल हो गया। और इधर भी 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनोएट। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, इथाइल इथेनोएट। क्या नाम हो गया इसका, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, ओके। चलो थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। अब इसमें भी थर्ड वाला एग्जाम्पल जो है आपका होमवर्क है कि आप अभी तुरंत वीडियो पॉज करके थर्ड वाला का आप अपने से नेमिंग करो। आपका प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कार्बन है हमारा, यहाँ पे C2 है, दिख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ पे C जो है वो 2 है और यहाँ पे H5 है, यहाँ पे एक सिर्फ CH3 है। ठीक है,
मतलब इसका जस्ट अपोजिट है ये वाला, ऊपर वाला का जस्ट अपोजिट है नीचे वाला। इस साइड क्या है, इस साइड इथाइल मतलब 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, देखो इसमें भी जो ऑक्सीजन वाला है हमेशा अपने लेफ्ट साइड के साथ जुड़ करके उसका नाम हो जाएगा और राइट साइड वाला अकेले रह जाएगा। और सबसे पहले नाम में हम किसका नाम लिखते हैं, जो राइट साइड है अकेले वाला उसका। तो यहाँ पे 1 कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा सबसे पहले। और फिर उस साइड जो ऑक्सीजन के साथ है OH ग्रुप, उसमें कितना कार्बन है, तो उसमें भी 2 कार्बन है। एक यहाँ पे दिख रहा है हमें और एक यहाँ पे दिख रहा है। 2 कार्बन होने, नहीं 3 कार्बन है इसमें। यहाँ पे C2 है, C2 यहाँ पे C2 है और इधर 1 कार्बन, तो टोटल 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन होने की वजह से OH इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। सो 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट हो जाएगा इसका नाम, मिथाइल प्रोपेनोएट पूरा नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बहुत सारे क्वेश्चन खुद से लिखिए या फिर बुक से निकालिए, गूगल से निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपका या तो फिर नाम लिखने आ जाएगा, या तो फिर कंपाउंड दिया रहेगा आपको पहचानना रहेगा, या फिर मिथाइल इथेनोएट लिख देगा आपको, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। सो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको ये ईजी लगने लगेगा, है ना। सो आज हमने क्या देखा, फंक्शनल ग्रुप में ईथर और एस्टर, है ना। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से हो रहा है क्लियर, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। ठीक, ओके। सो मैंने आपको ये कुछ होमवर्क दिए हैं, 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत कम है, आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है खुद से, गूगल से, बुक से, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और हाँ ये होमवर्क है तो इसे आप बनाइएगा ज़रूर। अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के जस्ट बाद ही प्रैक्टिस कीजिए ताकि दिमाग में अच्छे से आपका ये क्लियर हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारे टॉपिक भी क्लियर हो गए होंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। सो मिलती हूँ अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। ओके बाय। पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर। टेक केयर।